Hello my dear students of class 10th. Now today I am going to discuss one of the important topic regarding your board examination. I think आपको पिक्चर से क्लियर हो गया होगा कि आज मेरा टॉपिक कौन सा है। तो मेरा टॉपिक आज है डीसी मोटर, है ना। तो डीसी मोटर जो डिवाइस है ना, उस डिवाइस के थ्रू आप क्या कर सकते हो। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते थे कि एक्चुअली सर ये फैन कैसे चलता है, ठीक है, और जो है कहीं भी टर्बाइंस है तो वो कैसे चलते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास क्या है रीजन है, ठीक है, जिसके थ्रू आप डीसी मोटर को समझ सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा कि भाई डीसी मोटर का जो ये कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ है, देखो सेमेटिक डायग्राम बनाया है मैंने, है ना। तो यहाँ पे ये मेन डायग्राम इसका होता है, ठीक है। मैं इसको भी समझाऊंगा कि एक्चुअली क्या होता है। साथ में ये मैंने उसका क्या अल्टरनेटिव डायग्राम बनाया है। तो ये दोनों डायग्राम बनाने के पीछे भी मेरा मोटो है, मेरा रीजन है। मैं आपको दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। जब हम अपनी वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली, तो हम इन दोनों जो है पिक्चर्स को यूज करेंगे, और जब हम अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग ये वाला फिगर यूज करेंगे, ठीक है। दोनों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग होता है। देखो बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स है जिसमें आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो आपका डायग्राम नीचे बना हुआ है इसके थ्रू आप एक्सप्लेनेशन पा जाएंगे, बट ये वाला डायग्राम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको दोनों डायग्राम की मीनिंग समझाऊंगा, कंस्ट्रक्शन भी इसका समझाऊंगा, और इसके साथ साथ इसका जो है वर्किंग भी आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। भाई किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन बड़ा जरूरी होता है ना। जैसे अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो वो भी हमारे लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है। उसी तरह से डीसी मोटर का भी क्या है, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। भाई डीसी मोटर क्या है, डायरेक्ट करंट मोटर, ठीक है। डीसी मोटर नाम से ही क्लियर हो रहा है। बात यह है बेटा, डायरेक्ट करंट क्या होती है। भाई सेल अगर यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली सेल क्या करेगा, सेल डायरेक्ट करंट को प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो ना। तो देखो क्या है कि इंट्रोडक्शन में इसको हम जो भी चीज बोलेंगे उसको आप रिटन लिख भी सकते हो, और थोड़ा बहुत मैं लिख भी दूंगा। देखिए डीसी मोटर क्या है, इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या है, ये क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, समझ गए होंगे इसकी जो है जो मेन फीचर है इसका क्या है। इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब इस डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, अपने बहुत सारे जो है सिस्टम रन करा सकते हैं। क्लियर। क्योंकि देखो किसी भी डिवाइस को पढ़ने का जो है जो रीजन होता है वो यही होता है कि हम उसका डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं। क्लियर। तो देखो इंट्रोडक्शन सबसे जरूरी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। इसका प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम में कभी कभी यही पूछ लेता है कि ऑन व्हिच प्रिंसिपल डीसी मोटर इज बेस्ड। तो डीसी मोटर बेटा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, wherever a rectangular coil placed in a magnetic field, whenever a rectangular coil placed in a magnetic field, then it experiences torque, then it experiences force, या it experiences torque, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, when rectangular coil placed in a magnetic field, placed in a magnetic field, then it experiences force। ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर। इट मींस इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल के बाद क्या बचता है भाई, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है। थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट याद कर लेना, नंबर फर्स्ट है, नंबर सेकंड है, और इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में बेटा है इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में इस फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है।
देखो क्या है कि एक हमारा सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट किससे कनेक्टेड है, सॉफ्ट आयरन कोर से कनेक्टेड है। एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उस सॉफ्ट आयरन कोर में हमने क्या किया है, वाइंडिंग कर दिया है। यहाँ पे कॉइल दिख रहा है और सॉफ्ट आयरन कोर में मैंने किसकी बाइंडिंग की है, कॉइल की बाइंडिंग की है। कोई भी ले सकते हो, कॉपर का इंसुलेटेड कॉइल, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर ले सकते हो, ठीक है, उसकी बाइंडिंग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं भाई कि इस सॉफ्ट और इस कॉइल, ठीक है, को आपस में एक एज ए हम कॉम्बिनेशन बोल देते हैं कि ये सॉफ्ट है, ये कॉइल है और फिर ये सॉफ्ट आयरन कोर है, तो ये कॉम्बिनेशन है। बट हम इस सॉफ्ट आयरन कोर और इस कॉइल के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जो चीज बता रहा हूं आपको वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं कि कॉइल और सॉफ्ट आयरन कोर को क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन है, कभी ये पूछ ले एग्जाम में कि आर्मेचर किन किन से मिलकर बना होता है, तो आपका आंसर होगा सॉफ्ट आयरन कोर और प्लस कॉइल दोनों से मिलकर क्या बनता है, आर्मेचर बनता है। अब ये जो हमारा आर्मेचर पूरा सिस्टम है, मैंने इसको एक सॉफ्ट से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। और उसके बाद भाई सॉफ्ट, ये इसको देखो आर्मेचर, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो आपका आर्मेचर है, ये पूरा आर्मेचर सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा है, और ये छोटा वाला सिलेंडर, ठीक है, यहाँ आगे से और यहाँ बैक से ये दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके बीचों बीच से पास होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे। क्लियर। अब इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक जो है फील्ड में प्लेस कर दिया। बात समझ रहे हो मेरी, ये क्या है भाई, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस मैग्नेट के बीच में हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। इसके बाद इस सॉफ्ट से यहाँ पे दो, ठीक है, C1 C2 यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटर, एज ए कम्यूटेटर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एज ए ये क्या ट्रीट हो रहा है, कम्यूटेटर। और इस कम्यूटेटर को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग नहीं, ध्यान से सुनना, क्योंकि स्लिप रिंग और स्प्लिट में बहुत कंफ्यूजन होता है। स्प्लिट मतलब कि किसी भी एक रिंग को हम क्या कर दें, तोड़ दें, स्प्लिट कर दें, तो वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ हाफ रिंग चूंकि यूज किया है, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। अब इस स्प्लिट रिंग के साथ कार्बन के ब्रशेस अटैच होते हैं, ये ब्रश होते हैं और किसके होते हैं, कार्बन के ब्रशेस होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे एक डीसी कनेक्शन हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, प्लस और माइनस का, आप सेल भी यूज कर सकते हो, सेल का सिंबल भी बना सकते थे। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हुई, कोई कंफ्यूजन। तो ये हमारा बेटा सेमेटिक डायग्राम है, ये क्या है हमारा, सेमेटिक डायग्राम। इसकी मीनिंग आपको क्लियर हो गई कि सर सेमेटिक डायग्राम हमारा क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम अपने जो है वर्किंग पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो हम इसकी वर्किंग बेटा कैसे समझेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, वर्किंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, इन दोनों डायग्राम की हेल्प से हम अपने क्या करेंगे, मतलब जो भी वर्किंग है उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या है बेटा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ये जो कॉइल यहाँ पे बाउंडेड था, वो इन दो मैग्नेट्स के बीच में प्लेस है, मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच में प्लेस्ड है। तो यहाँ मैंने इसको बनाया है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बीच में मैंने एरो से दिखाया है, और ये यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD यहाँ पे प्लेस्ड है, और वो स्प्लिट रिंग C1 C2 से अटैच्ड है, साथ में कार्बन ब्रशेस यहाँ पे लगे हुए हैं, और बैटरी हमारी नीचे प्लस माइनस के टर्म में लगी हुई है, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब करंट यहां से निकलता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब करंट यहां से निकलता है तो क्या होता है, ये करंट यहाँ पे आएगा और फिर इसमें यहाँ पे करंट पास होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर करंट इस आर में जाएगा, फिर करंट यहाँ पे इस आर में आएगा, फिर करंट यहाँ आएगा, और फिर करंट घूम के यहाँ पे माइनस में चला आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखो क्या है बेटा कि current carrying rectangular coil placed in a magnetic field, then it experiences a torque, then it experiences force, couple of force। तो क्या होगा कि ये रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, इसको हम किस रूल से यूज करेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि अगर हमें फोर्स बताना हो तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, ठीक है। देखो क्या है बेटा, क्योंकि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड बेटा किस तरफ है, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने इस फिंगर को क्या किया, अपने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखा। उसके बाद ध्यान से सुनना, करंट किधर है, इस आर में ऊपर जा रही है ना, ठीक है, इस आर में कहा जा रही है, ऊपर जा रही है।
तो मैंने देखो ये ऐसे ऊपर कर दिया, तो हमारा ये थंब किधर रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अंदर की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे वो किधर लगेंगे, वो अंदर की तरफ लगेंगे। तो ये देखना, ये जो AB आर्म है वो अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर? अगर AB अंदर जाएगा तो खुद सोचो क्या होगा, CD बाहर आएगा। क्लियर हो ना? तो यहां पे क्या है कि जब भी करंट पास होता है, तो यहां देखो मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा, व्हेन करंट passes through the coil, when current passes through the coil, then coil rotates। ठीक है, कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि उसका आर्म क्या करेगा, ठीक है, फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, फोर्स को क्या करेगा बेटा, एक्सपीरियंस करेगा। अब बात करते हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ऐसा टाइम आएगा कि हाफ रोटेशन इसमें होगा, तो क्या होगा बेटा, AB वाला किधर आ जाएगा, CD आर्म की तरफ। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो, जैसे ये है, मान लो कि ये मेरा पाम है, समझना मेरी बात, ये पाम है। अब ये वाला आर्म मैंने क्या कहा, अंदर आ रहा है, ये वाला आर्म कहा जा रहा है बाहर, तो मतलब ये कॉइल हमारा कैसे ऐसे रोटेट करेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि AB वाला आर्म CD की जगह पे, CD वाला आर्म AB की जगह पे आ जाएगा। तो वही यहाँ पे मैंने सेकंड फिगर में बताया है कि भाई CD वाला आर्म कहाँ आ गया, ठीक है, आगे इस तरफ, मतलब लेफ्ट में आपके आ गया, ठीक है, और AB वाला आपके किस में आ गया, राइट में आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे जो फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग फोर्सेस लगा, उसकी वजह से ये चेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब क्या होगा बेटा, फर्दर क्या होगा, जब ये स्लिप, ध्यान से सुनना, ये स्प्लिट रिंग की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्यों, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग के साथ घूम रहा है, ये स्प्लिट रिंग किसके साथ अटैच है, तो यहाँ पे जो C1 है वो C2 के प्लेस पे, C2 C1 के प्लेस पे। तो यहाँ मैंने बना दिया C1 इधर, C2 इधर मेरा हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब बात मेरी सुनना, अगर ये आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली C1 C2 यहाँ पे आपके रोटेट कर गए, तो अब देखो फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर से ये घूमेगा, फिर से AB क्या होगा, CD की जगह पे, फिर से CD AB की जगह पे। तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। इसके रोटेट करने से ये जो सॉफ्ट का सिंबल मैंने इस डॉटेड से बनाया है, इस सॉफ्ट की जो है पोजीशन चेंज होगी, वो घूमेगा, रोटेट करेगा। अगर ये सॉफ्ट रोटेट करेगा तो यहाँ से हमने क्या किया, अपने जो भी डिवाइसेस हैं, फैंस हैं, ब्लेड्स हैं, कुछ भी हैं, उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और उसमें क्या होगा, मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जो डीसी मोटर मैंने बनाया है, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक कि कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन यहाँ से जनरेट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं कि सर एक्चुअली इसका रोल क्या होगा। ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना मैं चाहूंगा कि एक्चुअली स्प्लिट रिंग का वर्क होता है कि टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। इट मींस क्या है बेटा कि यहाँ पे मैं लिखूं अगर कि स्प्लिट रिंग का रोल क्या होता है, तो स्प्लिट रिंग का रोल होता है चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर, आफ्टर every half rotation, half rotation। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं? सो आई थिंक कि आपको डीसी मोटर की वर्किंग क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग एसी मोटर की वर्किंग देखेंगे और ऑब्वियसली वो बहुत प्यारा लेक्चर होगा, तो वेट करिए, मैं इसके बाद जो है उसको मतलब है उसी टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।